फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। कैसे हैं आप सभी? आई होप आप सभी अच्छे होंगे। तो फ्रेंड्स, आज हम बात करेंगे अंशु शुभम ऑफिशियल के बारे में। अंशु के बारे में बात करेंगे। आखिर अंशु मतलब इतना ज़्यादा चेंजेस क्यों आ गया अंशु के अंदर, कुछ समझ में नहीं आ रहा है कि आखिर अंशु को क्या हो गया है, क्या नहीं हो गया है। तो फ्रेंड्स, अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो तो आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। बेल आइकन के बटन को प्रेस करना मत भूलिएगा, ताकि आपको मेरी जो भी नई नोटिफिकेशन है वो टाइम पर मिलती रहे। इसी प्रकार के नए नए वीडियो को देखने के लिए आप मेरे चैनल पर बने रहिएगा और मेरे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट कीजिएगा। कल का हमने अंशु का वीडियो देखा। अंशु ने सारे क्रिएटर्स को बुलाया, बट वहाँ पर सचिन और मनीषा का तो बिल्कुल नाम ही नहीं है। आखिर क्या दिखाना चाह रही हो, क्या नहीं दिखाना चाह रही हो? 9 जुलाई को तुम्हारी जो एनिवर्सरी है, 9 जुलाई के फन में मतलब तुमने सचिन मनीषा को छोड़ दिया है, जिन्होंने तुम्हें इतना पैसा, जिन्होंने तुम्हें एक क्रिएटर्स पार्टी करना सिखाया, उसी को ही तुमने छोड़ दिया। सच में यार, कितना गंदा लग रहा है ये सारी चीज़ें देखकर। और आज ऐसा लग रहा है कि अंशु तुम पूरी तरीके से बदल गई हो। आखिर पैसा कितना बदल देता है इंसान को, ये तो देखने को लग ही रहा है कि पैसा बहुत कुछ सिखा देता है। और वक्त तो जो हमें सिखाता है ना, उसका तो हमें कुछ पता नहीं होता है। वक्त कब क्या से क्या सिखा दे कुछ नहीं पता है। तो तुमने इतने सारे क्रिएटर्स को बुलाया, कितना कुछ तुमने कल के वीडियो में बोला, लेकिन तुमने राज फैमिली के बारे में एक शब्द नहीं बोला। तुम्हें बोलना चाहिए था। क्या मतलब राज फैमिली से तुम्हारी क्या ऐसी दुश्मनी हो गई है कि तुम राज परिवार को भूल ही गई हो और राज फैमिली के लिए तुम्हारे मुंह से एक शब्द भी नहीं निकलता है। देखो अंशु, तुम अभी बहुत छोटी हो, तुम्हें चीज़ों की बिल्कुल समझ नहीं है, फिर तुम लोगों के सामने बोलती हो कि हमें चीज़ों की समझ नहीं है। लोग हमारा इतना मजाक उड़ाते हैं, इतना कुछ कहते हैं तो सही बोलते हैं। इतना एटीट्यूड किस काम का है? एटीट्यूड होता है, और इतना एटीट्यूड नहीं देखा है जितना एटीट्यूड तुम्हारे अंदर देखा हुआ है। और देखो, कामनी सिंह को बुलाया हुआ है तुमने, अजीत को बुलाया है, कामनी की जो सिस्टर है आरती और उनके हस्बैंड को बुलाया हुआ है, मिष्टू मिष्टी है उनको बुलाया हुआ है, और देखो राहुल मम्पी को भी बुलाया हुआ है, जिया शाश्वत राय को बुलाया हुआ है। इतने सारे क्रिएटर्स, और भी मतलब रुद्र और पूजा ये क्रिएटर्स हैं, बड़े बड़े क्रिएटर्स हैं, इनको भी बुलाया हुआ है। अमित किट्टू जायसवाल को भी बुलाया, और भी बहुत से क्रिएटर्स हैं मतलब जिनका नाम हमें अभी याद नहीं आ रहा है। सृष्टि दीदी को बुलाया है, इतने सबको। लखनीत ब्लॉग, सबसे पहले तो तुम्हारा था कि लखनीत ब्लॉग को भी बुलाया। मतलब इतने बड़े बड़े क्रिएटर्स को बुलाया तुमने, और वो सचिन की वजह से, क्योंकि सचिन अपनी पार्टी में क्रिएटर्स को बुलाते हैं। और तुम्हारे यहाँ 2-3 दिन का फंक्शन है, 8 जुलाई, 9 जुलाई, 10 जुलाई, 3 दिन का फंक्शन है। एक दिन पहले से ही सारे क्रिएटर्स आने लगेंगे, और जो दूर दूर के होंगे वो 2 से 3 दिन के लिए ही रहेंगे। सच मेरे यार अंशु, तुम कितना कितना चेंजेस हो गई। और शुभम तुम्हारे बगल में बैठा था, शुभम तो वही चीज़ें बोलता है ना जो तुम चाहती हो। सिर्फ शुभम तुम्हारी ही मतलब हाँ में हाँ मिलाता है। तुम यही तो चाहती हो कि शुभम हाँ में हाँ मिलाए, और तुम उस चीज़ का मतलब फ़ायदा भी उठा रही हो कि कितना कुछ बदल चुका है, कितना कुछ बदलने को होगा भी। कुछ कह नहीं सकते कि अब क्या बदलेगा इसके बाद, क्योंकि तुमने कोई कसर नहीं छोड़ी इन सारी चीज़ों को लेकर। और अंशु, तुम्हें एक बात बोले ना, अब पहले जो तुम्हारी ननद थी ना, तुम्हारी ननद से जब शादी के 2 दिन बाद नहीं बनी थी, तब अपनी तुम मतलब ननद की नहीं हो पाई थी, और आज मतलब तुम ननद ननद कर रही हो। राज फैमिली जिसने तुम्हें इतना आगे बढ़ाया है, जिसने तुम्हें इतना कुछ सिखाया है, उसका ही मतलब तुम नाम भूल गई। और देखो, तुम जब राज फैमिली की नहीं हो पाई तो तुम किसी की नहीं हो पाओगी शायद। पैसा बहुत कुछ बदल देता है, वक्त तो हमें हर चीज़ सिखाता ही सिखाता है, बट पैसा बहुत बड़ी चीज़ होती है। तुम्हें कौन जानता था? कोई नहीं जानता था। अगर राज फैमिली तुम्हें अपने वीडियो में ना दिखाती ना, तो कोई भी तुम्हें जानने वाला नहीं था। यहाँ पर अप्सरा मोम से पूछिए कि मतलब अप्सरा मोम को कितना बुरा लग रहा होगा कि उन्होंने कितने अच्छे मन से तुम्हारा कन्यादान किया, सब चीज़ें की, और तुम उस एहसान को भूल गए हो। इतनी जल्दी कौन भूलता है एहसान को? हमें नहीं आ रहा समझ में कि इतनी जल्दी कौन एहसान को भूलता है, बट तुम भूली हो। सच मेरे यार,
कुछ समझ में नहीं आ रहा है कि क्या है क्या नहीं है। और देखो पूरी फैमिली कल गई थी शॉपिंग करने के लिए, ननद के लिए कुछ लेना था, पार्टी वियर कपड़े लेने थे। पहले देखो साड़ियाँ देखी इन्होंने, साड़ियाँ इनको पसंद नहीं आई। फिर लहंगा देखा, शायद वो भी इनको पसंद नहीं आया। लहंगा हल्का वैसा था, हल्के लाइट कलर का था, इनको वो भी चीज़ पसंद नहीं है। आखिर अब ये क्या लेने वाली है कुछ समझ में नहीं आ रहा है। और सच में जब भी ये बात करती हैं तो बहुत ज़्यादा एटीट्यूड भी होता है इनकी बातचीत करने में। कल तो इनका ब्लॉग देखकर लग रहा था कि अंशु बहुत ज़्यादा एटीट्यूड दिखा रही है। और देखो काफ़ी लोग बोले हैं कि सचिन मनीषा को इनवाइट नहीं किया है क्या। इनविटेशन कार्ड तो दिया ही है, क्योंकि आज का जो हमने सचिन का थंबनेल देखा था ना, उसको देखने के बाद उनका थंबनेल ये था कि 9 जुलाई के फंक्शन में हमें इनवाइट किया गया है। अंशु का नाम नहीं लिया था, उनके थंबनेल में था कि 9 जुलाई का जो फंक्शन है उसके लिए हम इनवाइट हैं, लेकिन हम लोग नहीं जाएंगे इस फंक्शन में। आखिर क्यों नहीं जाएंगे, ये भी एक रीज़न है, क्योंकि इतना कुछ हो गया है इन लोगों के बीच में, अब ये लोग कैसे जाएंगे। और दोनों साइड से होते हैं रिश्ते, हमेशा दोनों साइड से चलते हैं। अगर रिश्तों की डोर एक साइड से चलती है ना, तो वो रिश्ते ज़्यादा दिन तक नहीं टिकते। और बिल्कुल रियल फैक्ट होता है, रिश्तों की डोर कभी एक साइड से नहीं होना चाहिए। रिश्ते हमेशा बराबर, जैसे एक तराजू होता है ना, उसमें अगर एक चीज़ कम हो, एक साइड का वजन ज़्यादा हो, तो तराजू का बैलेंस नहीं हो पाता है। क्योंकि देखिए वजन दोनों साइड बराबर होना चाहिए। इसी प्रकार से रिश्ते हैं कि रिश्ते बहुत जल्दी टूटते हैं। रिश्ते इतनी जल्दी खराब होते हैं ना कि हमें पता नहीं चलता है कि कब किसका रिश्ता टूट जाए। और देखो अंशु और राज फैमिली का जो रिश्ता था बहुत ही कम दिनों के लिए था, इनके रिश्ते में विश्वास नहीं था। और देखो सगे रिश्ते होते हैं तो काफ़ी दिन तक चलते भी हैं, लेकिन सगे रिश्ते नहीं होते हैं तो उन रिश्तों में चलने की कोई गुंजाइश नहीं होती है। तो फ्रेंड्स आज के लिए बस इतना ही। कैसा लगा आपको मेरा वीडियो पसंद आए तो लाइक कर देना, और अगर आप चैनल पर न्यू हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलना। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर। और इसी प्रकार की नई वीडियो को देखने के लिए आप मेरे चैनल पर बने रहिएगा और मेरे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट कीजिएगा। और फ्रेंड्स आप लोग भी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा कि मतलब अंशु ने इतने सारे क्रिएटर्स को बुलाया है और अब कितनी बड़ी बड़ी पार्टियां इनके घर में भी होने लगी हैं। अभी तक तो कुछ नहीं हुआ था, इसके पहले वो क्रिएटर्स को बुलाना क्या सही है। अगर अंशु अपनी पार्टी में क्रिएटर्स को बुला रही है तो बहुत सोच समझ कर डिसीजन लिया होगा। वैसे इनकी सास तो वही बोलती हैं जो अंशु कहती है। और देखो अंशु का ही घर में पूरा चलता है, जैसा अंशु कहती है वैसा ही सब कुछ होता है इनके घर में, उसके अलावा कुछ नहीं होता है। अगर देखो इतना तो बेटी को भी सम्मान नहीं मिलता है एक घर में जितना इनकी बहू को मिलता है। और बहू सच में यार कुछ भी कहो, हमारे हिसाब से तो बिल्कुल भी समझ नहीं है अंशु में। अंशु के अंदर एक नाम मात की समझ नहीं है। तुम छोटी हो, राज फैमिली कितना बड़ी है तुमसे, मतलब घर के सदस्य देख लो, एज में तुमसे सारे बड़े हैं, उनको थोड़ी तो नॉलेज ही होगी कि मतलब क्या है क्या नहीं है। लेकिन होता है ना कि जो भी चीज़ें हैं कि अब अंशु अपने ससुराल में मूव ऑन रही है, बहुत आगे बढ़ रही है, ससुराल के साथ अपने रिश्तों को सुधार रही, तो ये भी ठीक है कि चलो अपने रिश्तों को तो सही कर रही हो, कुछ तो कर रही हो। आखिर तुम वही सब चीज़ें संभाल लो तो उतना ही काफ़ी है। क्योंकि अंशु के जो माइंड है ना कब बिगड़ जाए इनका, एक इनकी तबीयत कब बिगड़ जाती है कुछ पता नहीं चलता है। क्योंकि इतना ज़्यादा वीक है ना, तो उस वीकनेस की वजह से शरीर में बहुत सारी प्रॉब्लम होती है। और जब हमारा शरीर वीक होता है ना तो हमें खुद समझ में नहीं आता है कि हमारे शरीर में कितनी तरीके की बीमारियां लग रही हैं, और ये बीमारियां बहुत ही खतरनाक होती हैं। तो हमें समय समय पर अपने बीपी पर ध्यान देना चाहिए। और अंशु का बीपी हमेशा डाउन होता है, और मतलब जब भी ये थोड़ा बहुत टेंशन ले लेती है तब इनके साथ ये प्रॉब्लम जरूर होती है। लेकिन यहाँ पर देखिए कि शुभम बहुत अच्छे हस्बैंड हैं जो अंशु का पूरी तरीके से ध्यान रखते हैं, अंशु की पूरी तरीके से केयरिंग करते हैं। अगर शुभम अंशु का इतना ध्यान ना रखे ना तो सच में घर में बहुत सारी प्रॉब्लम खड़ी हो जाए। क्योंकि अंशु अपना खुद का ध्यान भी नहीं रख पाती है, यहाँ पर इनके ध्यान देने के लिए यहाँ पर इनको खुद का खाना भी नहीं परोस सकती। एक दिन का हम वीडियो देख रहे थे इनका, तो उसमें वीडियो के थंबनेल में लिखा था कि मुझे किसी ने खाना नहीं दिया है तो हम खाना नहीं खाएंगे। क्या तुम छोटी बच्ची हो कि उस घर की तुम बेटी हो? इतना नखरे तो कोई बेटी भी नहीं करती है सच में यार जितना नखरे अंशु करती है। और हर चीज़ में दिखावा, हर चीज़ में इतना पैसा कभी देखा नहीं है ना। जो लोग इतना पैसा स्टार्टिंग में नहीं देखते हैं ना
तो उनको पैसा मतलब इतना उनका सिर वैसा हो जाता है, और फिर इतनी कम एज में इतना पैसा कमा रही। तो देखो सासू माँ बिल्कुल पीछे पीछे ही इनकी लगी होती है, और पीछे पीछे इनका बिल्कुल ध्यान देती है, हर चीज़ में अंशु अंशु करती है, और कोई होता तो इतना नहीं करता। तो फ्रेंड्स आज के लिए बस इतना ही। कैसा लगा आपको मेरा वीडियो पसंद आए तो लाइक कर देना, और अगर आप चैनल पर न्यू हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलना। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।